लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब, क्या होने वाला है आगे? पैंगोंग त्सो क्या वैसा ही रहेगा? यहां स्टेटस को एंटी नहीं हो पाएगा क्या? दिनेश जी, इस बात को जरा 2 मिनट ध्यान से समझना होगा कि कई एक बातें आपने अभी तक नहीं बताई हैं जो बताना ज़रूरी है। प्लीज। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी पुरानी कहावत है सुन त्सू की, जो पुराना फिलोसोफर एंड थिंकर है चाइना का। वो कहता है स्ट्रैटेजी विदाउट टैक्टिक्स इज द स्लोएस्ट वे टू विक्ट्री, टैक्टिक्स विदाउट स्ट्रैटेजी इज द श्योर वे ऑफ लूजिंग। अब इसमें हमें ये देखना है कि पैंगोंग त्सो में जो आप फिंगर 4, 5, 6, 7, 8 सर, इसकी हिंदी तर्जुमानी कीजिए जरा मेरे दर्शकों के लिए। ये जो सुन त्सू ने कहा, इसका हिंदी रूपांतरण भी कीजिए। क्या कहता है उसका ये स्टेटमेंट? स्ट्रैटेजी यानी कि बड़ी पिक्चर जो होती है वो बिना टैक्टिक्स को छोड़ दीजिए। स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी सही होगी तो आपकी विक्ट्री होगी। ये इसका सबसे बड़ा अंश है। इसी को मैं आगे ज़रा बढ़ाना चाहता हूँ आपके लिए। आप बातें करते हैं फिंगर 4, 5, 6, 7, 8 की। ये बात आप नहीं करते कि इन चीज़ों की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। आपने कह दिया कि फिंगर 4 के ऊपर पहाड़ी पर बैठा है, 5 के ऊपर बैठा है, ऊपर से नीचे आता है, ज़्यादा स्ट्रेटेजिक उसकी हो गई। दैट इज़ टैक्टिकल। वो टैक्टिकल उसकी वो है, स्ट्रेटेजिक नहीं है। तो हमें इस वक्त ये देखना है कि इस फिंगरों की जो एरिया 4 और 8 के बीच में है, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि इसके अगर आप लाइंस के ड्यू साउथ जाएं, जहाँ से एलसी उसके अभी ईस्ट से जाती है, वहाँ पे आपको एक तो मिलेगी स्पंगूर, एक मिलेगी आपको सिरजब, और उसके तुरंत नीचे चुशूल एयरपोर्ट है और स्पंकू है। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो रिलेटेड टू चुशूल एयरफील्ड है। Thrissur airfield is the most strategic asset we have got in this area, just like जिस तरह से हमें DBO में strategic importance उसकी है, हमारी वहाँ एयर स्ट्रिप है। तो एयर स्ट्रिप इन DBO is strategic importance। एयर स्ट्रिप जो हमारी चुशूल में है वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अगर यहाँ से पैंगोंग त्सो वो पूरा फिंगर 4 तक ले लेता है या वहाँ पर अपना हक जमाता है और उसके बोलेगा कि नीचे साउथ में आप जाइए, तो चुशूल या तो चुशूल उसकी टेरिटरी में ही आ जाएगा उसकी लाइन के मुताबिक, या अगर मान भी लिया कि वो उसके अगर राइट से उसके ऊपर से निकल भी जाता है तो फिर भी त्रिशूल एयरफील्ड विल बिकम नॉन कमर्शियल। वो हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसको डोमिनेट करेगा, वहाँ जहाज उतरने नहीं देगा, जहाज उड़ने नहीं देगा। सो आपको सबसे बड़ी बात जो समझनी है इस समय, ऊपर पहाड़ियों की तो टैक्टिकल इशू हो गई कि ऊपर बैठा है तो टैक्टिकल ही इज स्ट्रॉन्गर टू व्हाट वी आर सिटिंग नीचे। ऊपर वाली पोजीशन हमेशा टैक्टिकली इंपॉर्टेंट, लेकिन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जरा ध्यान से सोचिए और उसको बताइए दर्शकों को। ग्रेट इनसाइट सर। यहां पर रोकते हुए बाकी मेहमानों के पास जाकर मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और इसको हम अड़ी में इसके पहले के अंकों में बता चुके हैं कि कैसे उसने पैंगोंग और स्पेंगर के बीच में पहाड़ी के ऊपर एक जगह पोस्ट बना रखी है और वहां से चुशूल एयरबेस और चुशूल लेह के रास्ते पर भी वो निगाह रखता है। और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब ने यह भी कहा कि कैसे स्ट्रैटेजी जो है वो लार्जर पिक्चर है, टैक्टिक्स छोटे छोटे टैक्टिक्स जो हैं अगर वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से हैं तो वॉर जीते जाते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी जीते जाते हैं। लेकिन अगर टैक्टिक्स पर ही ध्यान रहा और स्ट्रैटेजी चूक गए तो फिर लूज करने का खतरा होता है। ये सुन त्सू कहता था जिसने आर्ट ऑफ वॉर लिखा है।